डिटर्मिनांट पढ़ा रहे थे आप लोग को, और डिटर्मिनांट में जो है पिछले क्लास में पढ़ाए थे माइनर और कोफैक्टर निकालना। माइनर मतलब उपसारणिक और कोफैक्टर मतलब सहखंड, नहीं उपसारणिक और सहखंड निकालना सिखाए थे पिछले क्लास में। और एक्सरसाइज दिए थे बनाने के लिए। एक्सरसाइज था 4.4 एक्सरसाइज था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कमेंट आ रहा था यूट्यूब पर कि सर 4.4 का जो है चौथा क्वेश्चन नहीं बना। तो हम सोचे कि चौथा क्वेश्चन आज बतला के उसको हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जैसे आप लोग देख भी लीजिएगा। इसीलिए आज एक वीडियो बना रहे हैं, जिसका आज लाइव क्लास हम नहीं ले रहे हैं, आज हम वीडियो एक बना रहे हैं यूट्यूब के लिए खास के, जिसका एक्सरसाइज जो है आपका 4.4 का चौथा क्वेश्चन बतला देते हैं। इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे लड़का मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहा था कि नहीं सर 4.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो नहीं बना है, बाद बाकी सब बन गया है। एक क्वेश्चन सोचे बना कर देते हैं आप लोग को, जिससे तैयारी हो जाएगा उसका। तो देखते हैं एक्सरसाइज के 4.4 का चौथा क्वेश्चन। एक्सरसाइज है आपका 4.4 एक्सरसाइज माइनर और कोफैक्टर का है। और क्वेश्चन नंबर जो है यह आपका 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन यह दिया हुआ था, आपका एक डिटर्मिनांट है जिसके पहला कॉलम में 1 1 1 दिया हुआ है। इधर एक्स वाई और जेड है, इधर दिया हुआ है यहाँ वाई जेड है, जेड एक्स है और एक्स वाई है। यह डिटर्मिनांट दिया हुआ है। और कहा जा रहा है कि दिए हुए डिटर्मिनांट के तीसरे कॉलम के कोफैक्टर की सहायता से इस डिटर्मिनांट का मान निकालिए। तो कल जब माइनर और कोफैक्टर हम सिखा रहे थे, उस समय हम बतलाए थे आप लोगों को कैसे जो है कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनांट का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है आप लोगों को तीसरे कॉलम के कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनांट का मान निकालिए। तीसरा कोफैक्टर मेरा ये है और इसकी सहायता से जो है क्या निकालना है, तो डिटर्मिनांट का मान निकालना। तो सबसे पहले तीसरा कॉलम जो है उसका कोफैक्टर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो है कोफैक्टर हम निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। किसका निकालते हैं, तो तीसरा कॉलम का। यहाँ पर लिखते हैं पहला रो और तीसरा कॉलम का। इसका चिन्ह तो प्लस होता है, तो प्लस में लेंगे, नहीं इसके संगत रो को हटा दीजिए और कॉलम को, तो बचेगा 1 वाई 1 जेड होगा। यानी इसका मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा जेड माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम होगा। दूसरा रो और तीसरा कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे, इसका चिन्ह माइनस होता है। अब इसके संगत रो को डिलीट कर देंगे, ये रो डिलीट हो जाएगा और ये कॉलम, तो कितना हो जाएगा 1x 1 जेड हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा माइनस जेड माइनस कितना एक्स, और इस माइनस से गुना कर लेंगे तो फिर माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाले माइनस, तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, तीसरा रो और तीसरा कॉलम का जो है कोफैक्टर निकालते हैं। इसका चिन्ह तो प्लस होता है, फिर प्लस में ले लिए। इसके संगत रो ये हो गया और कॉलम ये हो गया, इसको हटाएंगे तो 1x और 1y हो जाएगा। तो यह y माइनस एक्स हो गया। हम यहाँ पर क्या किए, पहला रो तीसरा कॉलम, यानी इसका ये जो है तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, तीसरा कॉलम है, इसका कोफैक्टर निकाल लिए। सभी जगह कॉलम 3 3 3 लिखे हैं, नहीं रो 1 2 3 यानी पहला रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर, दूसरा रो तीसरा कॉलम का फैक्टर, तीसरा रो तीसरा कॉलम का। जैसे कल सिखाए थे पिछले क्लास में थ्योरी में, वहां से हम लोग ले लिए कि कोफैक्टर तीसरे रो का क्या किया, यहाँ पर तीसरा रो का हम कोफैक्टर निकाल लिए। अब इसकी सहायता से कह रहा डिटर्मिनांट का मान निकालने के लिए। हम इसको मिटाएंगे, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बगल में हम लिख देते हैं, जिससे ध्यान में रहेगा। क्या कोफैक्टर निकला है, पहला रो और तीसरा कॉलम का जो कोफैक्टर निकला है हम लोगों का, वह जेड माइनस वाई निकला है। उसके बाद दूसरा रो और तीसरा कॉलम का जो कोफैक्टर निकला है वह एक्स माइनस जेड निकला है। और फिर क्या है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम का जो कोफैक्टर आया है वह कितना आ गया है, वाई माइनस एक्स आ गया है। ये कोफैक्टर है यहाँ पे, और इसकी सहायता से जो है डिटर्मिनांट का मान निकालना है। तो डिटर्मिनांट का मान निकालने के लिए हम मिटाते हैं, यहाँ पर कल हम सिखाए थे कैसे निकाला जाता है। इसके लिए फॉर्मूला ये बतलाए थे हम कल। डिटर्मिनांट का मान निकालना है कोफैक्टर की सहायता से, तो वो डेल्टा इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इसका अवयव लिखते हैं। ये अवयव लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम का अवयव और पहला रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर प्लस
इसका अवयव लेंगे तो दूसरा रो और क्या है, तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव और दूसरा रो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर ले लेंगे। फिर यहाँ से जो है ये जो हो जाएगा तीसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव और इसका कोफैक्टर हो जाएगा। कल हम बतलाए थे फॉर्मूला, यहाँ पर जो अंक रहता वही अंक यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पर जो अंक है वही अंक यहाँ आना चाहिए, यहाँ जो अंक है वही अंक यहाँ होना चाहिए। यानी जो अवयव लेते हैं उसी के संगत हम लोग कोफैक्टर ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला था जो कल बतलाए थे। यहाँ पर अब इसका मान निकालते हैं। अवयव लेंगे यहाँ से, तो इसका अवयव क्या है, वाई जेड है नहीं, और इसका कोफैक्टर क्या निकला था, तो जेड माइनस वाई निकला था, जेड माइनस वाई निकला था, प्लस फिर इसका अवयव जो है वह जेड एक्स है और एक्स माइनस जेड आ गया था, और इसका अवयव जो है क्या है, एक्स वाई है, और इसका कोफैक्टर जो है वह वाई माइनस एक्स है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो y और z मिलके जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। फिर इसको हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स होगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स था, माइनस हम कॉमन ले लिए थे, वाई एक्स माइनस वाई हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ से हम माइनस जेड स्क्वायर, ये स्टेप से ध्यान देना है, यहाँ से जो है माइनस जेड स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, और यहाँ से माइनस जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वाई बच जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसमें से जेड कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से जेड निकल जाएगा तो वाई स्क्वायर बचेगा, और इधर है माइनस एक्स वाई और ये एक्स माइनस वाई है। अब एक्स माइनस वाई यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा कितना, माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा जेड इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ये हो गया एक्स माइनस वाई, और यह है माइनस जेड स्क्वायर है। अब जेड को एक्स से गुना करेंगे तो जेड एक्स हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो जेड वाई हो जाएगा, और माइनस ये एक्स वाई है। ध्यान देना है। अब यहाँ से जो है हम देख रहे हैं कि इसमें से जेड कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर जो स्टेप है इधर हम लिखते हैं, जगह थोड़ा कम है उधर, इधर पहले से आया हुआ है एक्स माइनस वाई है, और इसमें से जेड कॉमन ले लेंगे, जेड कॉमन ले लेंगे तो वाई बचेगा नहीं, और यहाँ से जेड कॉमन ले लेंगे तो माइनस जेड बचेगा। ये दोनों में तो कॉमन हो गया, अब ये दोनों बचा है, ये यहाँ वाला और यहाँ वाला। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो वाई बचेगा, और इसमें से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस जेड बच जाएगा। अब क्या है, एक्स माइनस वाई पहले से आया हुआ है, और वाई माइनस जेड यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हम वाई माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा जेड माइनस एक्स बचेगा। यह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स आ गया है। तो यही था कि तीसरे कॉलम का, सबसे पहले हम क्या किए, तीसरा कॉलम का कोफैक्टर निकाल लिए। क्यों निकाल लिए कि क्वेश्चन में कह रहा था तीसरे कॉलम के कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। तो तीसरा कॉलम का कोफैक्टर निकाल लिए, पीछे निकाले थे, यहाँ पर हम लिख लिए इसको। और फिर क्या किए, एक फॉर्मूला होता है तीसरा रो का तीसरा कॉलम का सभी अवयव ले लिया, उसके संगत कोफैक्टर ले लिए, मान रख दिए, इस तरह से गुणनखंड तोड़ दिए, तो ये रिजल्ट जो है प्रूव्ड हो गया। तो इसी के बारे में बार बार कमेंट आ रहा था कि नहीं सर नहीं बना, चौथा एक्सरसाइज का जो है वह चौथा क्वेश्चन यानी 4.4 एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन नहीं बना है, तो ये हम बना दिए, आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं हमको फैक्टर लिया, उसके संगत अवयव ले लिए, जैसे कल सिखाए तो इसे मैं यहाँ तक तो मान रखे हैं, इसके आगे तो गुणनखंड तोड़ना था, गुणनखंड तोड़ दिए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।